जी शेफ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर कीमा रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बेहद मज़ेदार है। बच्चे हों या बड़े, कीमा खाना हर कोई पसंद करता है। मटर कीमा तो हर कोई अपने तरीके से बनाता है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स के साथ मटर कीमा बनाना बताऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर मटर कीमा बना सकें। तो चलते हैं मज़ेदार सा मटर कीमा बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर कीमा बनाने के लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है। यह हाथ का बना हुआ कीमा है। एक बड़े साइज़ का मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। 2 बड़े साइज़ के मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं और 2 खाने के चम्मच हम इसमें लहसुन का डालेंगे। हम इसमें साबुत लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, पिसा हुआ लहसुन हम इसमें नहीं डालेंगे। 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक के डाले हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर का डाल दिया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सूखा पिसा धनिया डाला है। अब हाफ कप मैंने इसमें पानी डाला है। कीमे ने खुद भी पानी छोड़ना होता है और ये जो टमाटर हमने डाले हैं ये भी पानी छोड़ेंगे। हम इसे मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। कीमे को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए, इसका काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने फ्लेम को हाई करना है और इसमें जो पानी है वो भी हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है। जो हमने साबुत लहसुन का इस्तेमाल किया था उसे हम इस तरीके से चम्मच के साथ ही मैश कर लेंगे। बिल्कुल गला हुआ है, बहुत आसानी से मैश हो जाता है। अब मैं इसमें क्रश किया हुआ 1 खाने का चम्मच अदरक डालूंगी। कुछ लोग अदरक को पहले ही डाल देते हैं, लेकिन मैं कीमे को भूनते वक्त अदरक और सब्ज़ मिर्चें डालती हूँ। तो 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें काट कर ये भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अगर भूनते वक्त अदरक और ये मिर्चें डाली जाए तो कीमे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। कीमे के अंदर जो थोड़ा सा पानी था, इसको ड्राई करने के लिए हमने फ्लेम को हाई करना है, ताकि जल्दी से हमारे कीमे से पानी खुश्क हो जाए। तो पानी खुश्क हो चुका है। अब हाफ कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। आप ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब हमने कीमे की ठीक ठाक तरीके से बुनाई कर लेनी है। बुनाई में आपने कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। बुनाई का आपने खास ख्याल रखना है। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से कीमे की बुनाई की तो फिर ही आपका मटर कीमा अच्छा बनेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हमने कीमे को अच्छे तरीके से भून लिया है। इसे भूनते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो कीमे की मैंने ठीक ठाक तरीके से बुनाई की है। अब मैंने हाफ कप इसमें मटर डाले हैं। मटर आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितने आपको पसंद हो आप उतने डालिए। तो मटरों की भी मैंने खूब अच्छे से बुनाई कर ली है। तो अब मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच दही डाला है। दही का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, बहुत मज़ेदार मटर कीमा बनता है। अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जो हमने दही इसमें डाला है वो पानी छोड़ेगा और उसी पानी में हमारे मटर गल जाएंगे। मटर बहुत सॉफ्ट हैं, वो जल्दी से गल जाएंगे। अलग से हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इनको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो मटर कीमा बनकर हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसको फाइनल टच देना है। तो हाफ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डालूंगी और 1 खाने का चम्मच इसमें गरम मिक्स मसाला डाल दूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूंगी। धनिया से इसकी लुक और टेस्ट दोनों में इजाफा होगा। थोड़े से स्लाइस में कटे अदरक डालेंगे और थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। अगर आप चाहे तो साबुत सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से। तो माशाल्लाह हमारा मटर कीमा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारा मटर कीमा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी ये कीमा बना है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार बना है। आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर ये मटर कीमा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका मटर कीमा भी बेहद मज़ेदार बनेगा और खाने वाले मिनटों में प्लेटें चट कर जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस हमारा मटर कीमा बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि ये आसान सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच जाए। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।